पीएसएल के एल लग चुके हैं। पीएसएल जो हमने ब्रांड बनाई हुई थी ना, हमारे एक्स क्रिकेटर मुंह उठा के टीवी के ऊपर आके कहते थे पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल, पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल। आईपीएल में तो क्वालिटी क्रिकेट ही नहीं, पीएसएल में आपको क्वालिटी क्रिकेट दिखती है। ये मान कर टके जो टीवी के ऊपर बैठ के मसवाक करते थे बेटा निकलो बाहर। और पीएसएल के एल लग चुके हैं। पीएसएल के साथ गुपा गुप गुपा गुप गुपा गुप और मान कर टगो गुपा गुप हो गया। पीएसएल का घंटा बज गया, दिमाग खराब हो जाता यार। आज मैंने न्यूज देखी है, ओ पॉइंट फिर 3 प्लेयर पीएसएल छोड़ के बाकी। आईपीएल लिए पीएसएल के साथ क्या कर रहा है यार, मतलब कि बहुत बुरा कर रहा है यार। हम भिखारी से भिखारी तर होते जा रहे हैं। अब समझ से बाहर है यार कि ये क्या जो है वो लॉजिक है कि पीएसएल में कोई भी प्लेयर टिक नहीं पा रहा। क्या इंडिया नहीं टिकने दे रहा? बताता हूं, अगर आईपीएल के अंदर ये 7 से 8 खिलाड़ी स्टार्टिंग के मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं है, कुछ बाहर हो गए आईपीएल से, इसका मतलब आपको पता है क्या है? इसका मतलब है कि पीएसएल के जो खिलाड़ी हैं वो जा रहे हैं। देखिए खबर अच्छी नहीं है और खबर यह है कि जोन्स चार्ल्स जो है वो कराची किंग्स को खैर बात कहा गया और रीजन जो बताया गया वो पर्सनल रीजन बताया गया। समझ रहे हो ना, पर्सनल रीजन। कहीं ना कहीं अब आपको वो आईपीएल में ना दिख जाए थोड़े दिनों में। वही पर्सनल रीजन जो आपको मोती ने बताया था कि पर्सनल रीजन है। फिर स्पेंसर जॉनसन का भी पर्सनल रीजन आ रहा था, बताया फिर आपको। नहीं चलो मुजरबानी ने पर्सनल रीजन नहीं बताया था, वो डायरेक्ट चले गए थे, लेकिन चले गए ना, लेकिन मोती ने पर्सनल रीजन ही बताए थे, वो चले गए। स्पेंसर जॉनसन ने पर्सनल रीजन बताए थे और अब उनके साथ 2 आईपीएल की फ्रेंचाइजीज राब्ते में। तो अब कहीं ना कहीं ये और इवन बार्डमैन की भी खबरें रहती कि वो भी बता रहे हैं कि पर्सनल रीजंस की वजह से बाहर हो रहे हैं और एंड में हमने देखा कि सीएसके उनको साइन कर रहा है। तो अब ये खबर आ गई है कि जोन्स चार्ल्स उन्होंने पर्सनल रीजंस की वजह से कह दिया है कि मैं पीएसएल के लिए अवेलेबल नहीं हूं। मजाल है कोई पीसीबी या पीएसएल की मैनेजमेंट ने कोई सख्ती की हो, कोई बड़ा फैसला किया हो, कोई ऐसा रूल्स बताया हो कि आगे से दूसरे प्लेयर्स ना छोड़ के जाएं। कोई ऐसी चीज करने का सोच ही नहीं रहा यार। व्हाट इज दिस ब्रो? बंद कर दो पीएसएल को, क्योंकि दुनिया आप पे थू 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 कर रही है इस टाइम। और एक तरफ पे दुनिया आप पे थू थू कर रही है और दूसरी तरफ पे दुनिया आपको देख के हंस रही है कि ये पीएसएल देखो। 4 दिन पीएसएल शुरू होने में रह गए हैं और फॉरेन प्लेयर हर दिन कोई ना कोई प्लेयर पीएसएल को छोड़ के जा रहा है। चेन्नई सुपर किंग्स की रिप्लेसमेंट बता रहे थे बॉलर की, जिसके अंदर बार्टमैन जो कि कल पीएसएल को छोड़ के चला गया, उसका नाम था अल्जारी जोसेफ। ये जिसको कहते हैं ना चेन्नई, नथन एलिस को उन्होंने लिया था चेन्नई सुपर किंग्स ने। उसकी रिप्लेसमेंट के लिए जो प्लेयर्स उन्होंने सिलेक्ट किए हैं वो कौन से, अब आपने नाम सुनना है। टॉम करन उम्र किस टीम में है पीएसएल की? इस्लामाबाद या हैदराबाद की टीम, इस्लामाबाद की टीम का पार्ट है। इसी के साथ साथ अल्जारी जोसेफ, स्पेंसर जॉनसन की रिप्लेसमेंट कोयटा ग्लैडिएटर के अंदर डायरेक्ट साइनिंग थी। शॉन एबर्ट चलो था नहीं, फजल फारूकी, रिचर्ड ग्लिसन, गैरल कोर्सिया, और मुझे समझ नहीं आती रिचर्ड ग्लिसन भी था मेरे ख्याल से, पेशावर में था। किसी ने इसको लिया ग्लिसन को। अब आप देखें इसके अंदर 4 ऐसे प्लेयर जो पीएसएल का पार्ट है। बार्डमैन तो चलो छोड़ गए ना, 3 ऐसे प्लेयर जो अभी भी पीएसएल का पार्ट है, उनके नाम भी आए हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर चेन्नई ने चाहा तो वो इनको लेके यूं निकलेगा और ये भी यूं आएंगे। जब पीएसएल बिल्कुल कॉर्नर पे और उस टाइम पर आप मना कर दो तो ये एक अफसोस की बात होती है। तो ये बहुत जल्दी इधर भी आ जाएगा। फिर आपको ये हुआ कि आप बहुत ही क्लब लेवल के आप प्लेयर्स लेके आओगे जो कि टीम्स में ना सी टीम में खेल रहे होते हैं, बी टीम में खेल रहे होते हैं। उससे ये होगा फैन एंगेजमेंट आपकी ज़्यादा नहीं होगी और इसका जो है ना वो आपको भुगतना पड़ेगा। आईपीएल पीएसएल के साथ यार इस बार हमने सोचा था मैक्सवेल आ रहा है, डेविड वार्नर आ रहा है, स्टीव स्मिथ है, मतलब इस बार हमने पीएसएल अच्छा कर लिया, हमने पीएसएल में ज्यादा पैसे डाले, बट जो आईपीएल है पीएसएल के साथ बहुत गड़बड़ कर रहा है यार। व्यूवरशिप इतनी नहीं आएगी। ऑब्वियसली देखो क्रिकेटर्स अगर वेल नोन नहीं होंगे, वेल नोन, अभी ये भी जो क्रिकेटर्स हमने लिए हैं ये ऑलरेडी कोई टीम से बाहर है, कोई बहुत रिटायर हो चुका हुआ है, कोई टीम के अंदर नहीं खेल रहा, तो ऑलरेडी वो छोड़ के जा रहे हैं। सिर्फ 2 से 3 दिनों में 12 से 13 फॉरेन प्लेयर्स ने पीएसएल को छोड़ दिया और वो आईपीएल खेलने चले गए हैं। ये आपकी पीएसएल का स्टैंडर्ड है। ये जितने भी पाकिस्तान के बयान के टके एक्स क्रिकेटर टीम में बैठ के बकवास करते थे ना
क्योंकि पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल, पीएसएल में क्वालिटी क्रिकेट होती है, तो फलाना होता है तो तमकाना होता है। बेटा ये अपनी दुकानें चपकाने के लिए, अपनी दुकानें चमकाने के लिए जो बोल बोलते थे ना, वो बोल की बत्ती बना के फॉरेन प्लेयर ने आपके पीछे डाल दिया है, और वो सारे के सारे फॉरेन प्लेयर्स आपकी पीएसएल को ठुड्डा करवा के आईपीएल खेलने चले गए हैं। दो ऐसे खिलाड़ी जो पीएसएल ने बनाए लेकिन उसके बाद वो पीएसएल छोड़ के चले गए। ये सिर्फ 2025 का डेटा है मेरे भाई, उससे पहले वाले तो बहुत सारे प्लेयर हैं जिनका डेटा भी नहीं है। तो पाकिस्तान मीडिया ने सारा जो है वो मुद्दा जय शाह के ऊपर डाल दिया है, आईपीएल के ऊपर डाल दिया कि ये आईपीएल जब वो हमें बर्बाद करके ही छोड़े। वो तो हो क्या रहा है पीएसएल के साथ। आने वाला टाइम कुछ भी आ सकता है और आप किसी भी टाइप की न्यूज़ के लिए तैयार रहना चाहिए आपको। बीइंग पाकिस्तानी कोई भी क्रिकेटर पुल आउट कर सकता है कोई। अब जैसे 1-2 इंजरी हैं आईपीएल के अंदर भी, और 2 माह की लीग है उसमें कहीं ना कहीं इंजरी हो सकती है। मैं मोती की एग्जांपल देता हूं, वो पीएसएल छोड़ प्लेयर इंजर हो रहे हैं आईपीएल में, ठीक है, और आईपीएल में प्लेयर इंजर हो रहे हैं, टेंशन पीएसएल में हो रही है। कुछ 4-5 क्रिकेटर तो बन गए हैं जो पाकिस्तान के अभी से ही छोड़ गए, अभी पीएसएल शुरू नहीं हुआ, और बाकी मैटर्स हैं। मैं भी चेक करूंगा कि जो ओवरसीज क्रिकेटर हैं पीएसएल के साथ ये जो गुप्पा गुप हो रहा है ना, ये पीएसएल के साथ जो गुप्पा गुप हो रहा है, इसमें सारा कसूर इंडिया का है, इसमें सारा कसूर जय शाह का है। और भाई इस पजामा शलवार लीग का जो, मैं अब क्या कहूं, जो पजामा है ना, इसको सुखा के धूप में डालो। अब वो वक्त आ गया कि पीएसएल की बर्बादी को कोई बंदा रोक नहीं सकता। मुझे इतना बताओ कि पजामा शलवार लीग ने अपने 10 सालों में क्या उखाड़ा है। ब्लेसिंग मुजरा बानी ने जब पीएसएल को छोड़ के कोलकाता के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उसने वायलेशन की, लेकिन उसके अगेंस्ट एक्शन ही लिया गया, ऐसी कोई सख्त स्टेटमेंट नहीं आई। और उसका रिजल्ट क्या निकला? उसके बाद आपका तिमाल मिर्स, आपका मोती, आपका जिसको कहते हैं बार्टमैन, स्पेंसर जॉनसन, ये सारे छोड़ के चले गए, तब भी कुछ एक्शन नहीं लिया गया। और कल रात को एक दिन के अंदर 3 बड़े खिलाड़ियों ने पीएसएल को छोड़ दिया और आईपीएल में जा रहे हैं। पीएसएल में देखें, जैक फ्रेशर ने जो है वो कह दिया है कि भाई मैं पीएसएल खेलने नहीं जा रहा, उसने मना कर दिया है जाने से। और ये बात मैंने आपको ईद से पहले और आज से 1 वीक पहले आपको वीडियो बनाकर दी थी कि पीएसएल की हालत ये होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोग तब भी बोल रहे थे कि भाई देखो पला का मैच पला के साथ होगा, ये होगा सो होगा। हमने तब भी कहा था कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स नहीं बल्कि ग्लेन मैक्सवेल और भी बहुत सारे प्लेयर्स ने ये कहा था कि कुछ रीजंस की वजह से हम पीएसएल खेलने नहीं जा सकते। करण की रिप्लेसमेंट के ऊपर राजस्थान रॉयल्स के अंदर दासुन शनाका चले गए हैं। दासुन शनाका वो जो लाहौर कलंदर का पार्ट है, उन्होंने वायलेशन कर दी ना अपने कॉन्ट्रैक्ट की। अब यहां पे सवाल ये आता है गलती किसकी है? भाई मुझे तो पीएसएल एंड होती हुई दिखाई दे रही है। आप खुद सोचे, ये जितने भी फॉरेन प्लेयर थे ये भरे नाम थे, दासुन शनाका, मोती, बार्टमैन, ब्लेसिंग मुजरा बानी, जैक फ्रेशर, ये बड़े नाम थे, ये छोड़ के चले गए हैं।